यार आपको पता नहीं है इनके बारे में, किसी दिन इस पर भी पोल खोलूंगा। ये तो खड़े रहने लायक नहीं है। चलिए साहब बांग्लादेश पर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है? लोग कह रहे हैं हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ माय गोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, ये क्या हो गया भाई? आग लगा दी हैं? क्या लिखा है कोई बताओ भाई? बांग्ला भाषी बाबू मुशाय प्लीज कम हियर, बताओ भाई क्या लिखा हुआ है? लॉ गार्डन है? ओहो, लॉ गार्डन में भी आग लग गई प्रभु। हिंदू डॉक्टर हैं साहब, सबका इलाज करते थे, हैं? इंटेलेक्चुअल थे, लिखते भी थे, फलान ढिकान, बोंगला भाषी, ओमर बोंगला, तुमी बोंगला, ओमर बोंगला, सभी बोंगला बोंगला बोंगला, इधर बोंगला उधर बोंगला। फिर क्या हुआ? लोग आए हैं, बोले अबे बोंगला बात, इधर चलती फारसी, इधर चलती अरबी, इधर चलती उर्दू उर्दू, इधर चलता क्या? कलमा पढ़। आग लगा दी सब पूरे घर में। अरे डॉक्टर साहब इतना इलाज किया लोगों का, हिंदू डॉक्टर थे इसलिए निपट गया। डॉक्टर टीचर्स चुन चुन के पढ़ा। अरे कश्मीर वाली याद आ गई, द कश्मीर फाइल्स पढ़ाया था ना उसने भी। बोले तूने पढ़ाया, ले अब गोली खा। धाए धाए धाए, ठीक है चलिए। पर मेरे सर ने आई एम लेट इन माई पेमेंट विल डू सून, नो प्रॉब्लम सर, कभी कभी हो जाता है। चलिए अब आगे चलें जरा, हाल तो देख ले। हाल ए बांग्लादेश, कुछ नहीं हो रहा। जिहादी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, जिहादियों के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा जिहादियों की माने तो। हाँ दुकान लूट ली, बाहर सामान पड़ा दिख रहा है ना, लूटने के बाद आग लगा दी। लूटने के बाद सारी दुकानें लूट ली, हिंदुओं की लाइन से दुकानें थी, सारी दुकानें लूट ली, लूटने के बाद आग लगा दी। जाओ बेटा जाओ, हैं हो गए बल्ले बल्ले। ये है बांग्लादेश जिसको लोग कह रहे हैं नहीं वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे हैं तो मैं लगातार दिखाता रहूँगा। मेरा आले वेब चाले वो तो सब जगह है। किसको बफरिंग कर रहा भाई? अपने अपने जरा इंटरनेट कनेक्शन को देखिए प्लीज़, है ना? ठीक है तो और आगे देखें। कुछ लोग लौट कर आए, भाग गए थे घर वर छोड़ के डर के मारे, देखने आए हमारे घर कैसे हैं। ये है तुम्हारे घर, कुछ नहीं मिला तो साहब गेहूं पड़ा हुआ है, इसमें ही आग लगा दी, खाने के सामान में भी आग लगा दी। अब ले तो जा सकते नहीं है इतना सारा गेहूं, तो आग लगा दो काफिरों के गेहूं में। इनके खाने के लिए ना बचने पाए, इनको भूखा मार देंगे। अगर हम लूट नहीं पा रहे कोई बात नहीं, हम इस गेहूं में आग लगा देंगे, ये काफिर खाने ना पाए, भूखे मर जाए। फिर आओगे ना गेहूं मांगने, तब बोलेंगे ना गेहूं मिलेगा, पहले एक रात के लिए छोड़ के जाओ, पहले दिन अपनी बेटी, बीवी, बहन, माँ, मिलेगा, सब मिलेगा। तो यह हालत है, ठीक है भाई। ठीक, खाने को नहीं मिलना चाहिए तुमको, खाने को मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम्हारे को खाने को दे दिया तो कैसे काम चलेगा? चलो ठीक, आइए और आगे देखें। आगजनी तो इतनी, इसी कोई लिमिट नहीं है। लोग कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, आज भी जारी है, कुछ बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है। जो तब चल रहा था वो आज भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, यदि वीडियो और आवाज़ सही आ रही है तो कृपया कर बाकी लोग लिख दिया करें कि सही है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब एक कोई व्यक्ति लिख देता है कि बफरिंग, कोई सी का हो सकता है इंटरनेट किसी का खराब हो। अगर आप सबको बफरिंग आ रहा है तो मैं रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, समय आपका ज़ाया होगा, समय आपका बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तो कृपया कर तुरंत लिख दिया करें, जैसी कोई लिखे ना उसके तुरंत नीचे, ठीक है? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो घरों घरों में आग लगाई है, कौन सी बड़ी भारी बात है। मंदिरों का हाल देख लें, कह रहे मंदिर नहीं तोड़े साहब। हा, ये तलवारें, ये रॉड, ये डंडे हैं, क्या बात क्या बात, बराबर ऐसे तोड़े जाते मंदिर, ऐसे ऐसे ऐसे। टाइलें तोड़ दी, टाइलों पे भगवान लगे हुए थे। ठीक है जी, मंदिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे आनंद। तो मंदिर तोड़े जा रहे कि नहीं तोड़े जा रहे ये भी देख लीजिए, सब सामने है आपके, छुपा कुछ नहीं है। ओमार बोंगला बोंगला भौशी। बंगाल वाले गुस्सा ना होना, छोड़ता मैं किसी को भी नहीं हूँ। जिसको अपनी भाषा पे एक होता है, अपनी भाषा पे गर्व होना, हमें अपनी भाषा पे गर्व है, हमारी भाषा अच्छी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। एक होता है भाषा पे घमंड होना,
और एक होता है दूसरी भाषाओं से नफरत होना। जब आप ये कहते हो ये बाहर का आदमी है, ये हमारी भाषा का नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको दूसरी भाषाओं से नफरत है और आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो। जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो तब हमेशा याद रखना कि ये आपके ऊपर पलटकर 10 गुनी ताकत से आने वाला है। आइए कुछ गाना गाएंगे। ओमार बोंगला बोंगला भोशी, हाँ, ओमार तुमोर सुर मिलो सृष्टि कोरी। हाँ, आहा, कितना अच्छा घर है, इतना बढ़िया घर है, चकाचक। क्या हुआ फिर इस घर का? हे माइला, आग लग गई। ओहो हो, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया? ये इधर से इधर का ट्रांसफॉर्मेशन। माइला, अरे रे 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 रे, किसका घर था? अरे इन भाई साहब का था। क्या क्या था इसके अंदर? ओहो हो, इतना कुछ था। 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे साहब। कौन का घर है? लाओ भाई दिखाओ तो सही। आइए, हाँ, राहुल आनंदा's home, a once vibrant cultural hub, looted and burnt. राहुल आनंदा का घर था। ओम और तुम और शोर नो मिलो नो, सबसे शोर मिला रहे थे, सेक्युलर थे, बढ़िया एकदम, सबसे दोस्ती, सबसे सेक्युलर। जान बचाकर भागे अपनी बीवी और बच्चे को लेकर। कहाँ है किसी को नहीं पता, अंडरग्राउंड है। पूरे घर को जला दिया। 3000 थोड़े बहुत नहीं, 3000 इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे और इसमें से कई सारे ऐसे थे जो दुनिया में अब कहीं नहीं मिलते। इनके घर को म्यूजियम माना जाता था, म्यूजियम। इमैनुअल मैक्रोन जब पहुंचे बांग्लादेश तो उन्होंने अचानक बोले मैंने नाम सुना उस बंदे का, मैंने देखा है कि उसके पास कलेक्शन बहुत है और बहुत अच्छा गाता है, उसका म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है, मैं मिलना चाहता हूँ राहुल दास से। तो राहुल दास से मिलने गए, आरती उतारी गई, लेकिन अफसोस राहुल दा का घर अब जला दिया गया है। राहुल दा का घर अब ये ऐसा घर नहीं है, अब सब कुछ जल चुका है। ठीक है, क्लियर? कभी ऐसा हुआ करता था, अब तो गई कहानी। अब फिलहाल आग की लपटों में खाक हो चुका घर है ये। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। इतने बड़े म्यूजिशियन को नहीं छोड़ा जिससे दूसरे देश के राष्ट्रपति मिलने आ रहे हैं। आए नहीं थे इनसे मिलने, आए तो बांग्लादेश थे। बोले नहीं लेकिन मेरे को राहुल से भी मिलना, मैं उसके घर जाऊँगा। हो गया, दिस इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? लगना नहीं चाहिए। लग रहा तो आपके दिमाग में अभी भी वो कीड़ा घुसा हुआ है, अभी भी वो कीड़ा आपका निकला नहीं है। वो जितनी जल्दी निकल जाएगा भाषा का, सेक्युलरिज्म का, उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। नहीं तो मेरा क्या है ना? आप अपना देखो, मैं अपना देख लूँगा। और इतना यकीन रखना, जब मैं अपना देख लूँगा तो मेरी चिंता मत करना, और आपका कुछ हो नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। रिसेंटली फ्रांस लाइब्रेरी ऑल्सो बर्न्ड। अरे वाह, क्या बात है, सब जगह आग, गजब गजब गजब, खूब सारी आगे लग रही है। सही कहा आपने, जिसको भी सर्टिफिकेट या मेडल मिलता है वो सब देश तोड़ने में होते हैं, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, हमें मेडल क्यों चाहिए? एब्सोल्युटली योग रतन जी। सुबोध राजपूत जी कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो सही हुआ, बांग्लादेश में जो जहर धीरे धीरे पीना था वो एकदम हो गया, दुनिया को पता चल रहा, नहीं तो पाकिस्तान में 3% आ गया, पता भी ना चला। उस समय मीडिया नहीं था ना, अभी सोशल मीडिया आप लोग चिल्लाते हो तो आप क्या कि सरकार उसको बैन करवा देती है। नहीं, ऐसा नहीं, खतरा है इससे, खोतरा। और बात सही भी है, उन्हें पता है कि मान लो कल को कुछ हो गया तो इन पंगुओं के भरोसे पे बैठे हैं क्या, ये तो मरवा देंगे हमको। और सेना में भी तो दोनों विचार के लोग हैं, मान लीजिए उनमें से भी आधों ने विद्रोह कर दिया, तब क्या करोगे? राहुल दा विल माइग्रेट टू फ्रांस, पता नहीं, वही जाने वो कहाँ माइग्रेट करेंगे। बहरहाल हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। चलिए और देख लें और किसका क्या हाल है। आओ फिर से एक बार चीखें सुन लो, कहान तो आपके अब तक आदी हो चुके होंगे। सबटाइटल आ रहे थे, पता नहीं कौन मार गया। इंडिविजुअल फ्रॉम मुस्लिम कंट्री ब्रूटली अटैक्ड। अच्छा, माइनर मियां एंड हिज गैंग स्टैब्ड एंड थ्रैश्ड हिंदू इंडिविजुअल। तो चल रहा है सब, अभी पूरी गैंग चल रहा है, सब जगह जगह चल रहा है। वो आइज ऑन रफा वाले पता नहीं कहाँ मर गए, किसी की आइज ही नहीं हो रही बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की कोई बात नहीं उठाने को तैयार है। एक नहीं, हज़ारों वीडियो ऐसे। मैं जितने दिखा सकता हूँ मैं प्रयास करूँगा, जितने मैं आपको दिखा सकता हूँ उतने प्रयास में करूँगा, है ना। समय कम रहेगा इसलिए हो सकता है बहुत सारे स्किप भी कर दूँ। पेड बाय पीपल जी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी। नो होप फॉर बंगाली हिंदूज, दे आर प्राउड सिटीजन ऑफ शरिया स्टेट ऑफ ममता बनो, मेजॉरिटी आर लाइक दैट। नो होप सर, डोंट रेज वॉइस फॉर दीज पीपल। ऋषि शर्मा जी कहते हैं मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है सर, मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। और देखें
देखते जाओ। गले में तुलसी मालाएं हैं, जनेऊ पहन रखा है, तमाम सारी जगहों से कटे हुए हैं, किसी का सिर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का कुछ कटा है। क्यों आपका ऐसा हाल हुआ? कभी पूछा अपने आप से? पूछो, भगवान से पूछो, भगवान जवाब देंगे। वो कहेंगे मूर्ख, जब मैंने इतने अवतार लिए और एक भी अवतार मेरा खाली हाथ नहीं है, तब तू क्यों खाली हाथ रहा? तूने कला क्यों नहीं सीखी? मैंने तो इतनी कलाएं सिखाई, अलग अलग बार बार आया, और हर बार मैंने आकर यही कहा, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, तब तब मैं इस धरती पर दोबारा आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो तुम क्या उसका इंतजार कर रहे हो? वो तो तुम में से ही कोई एक है, पर तुम उसको समझ नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए तुम उसको। तुम सोच रहे हो कोई ऊपर से आएगा, सूरज से उतरेगा। वो फिल्मों में होता है, दिखाया जाता है, ड्रामेटाइजेशन है। असलियत में वो तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बाहर ढूंढना बंद करो, अपने अंदर ढूंढो। अंदर ढूंढ लोगे, अपने आप को जगा लोगे तो शायद बच जाओगे, ना तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही रोते रहोगे। खैर, एकदम स्पष्ट और सीधी बात, इतने सारे अत्याचार हैं कि ये बता भी नहीं सकता। और इन अत्याचारों के साथ भी और भी बहुत कुछ है साहब। आज आपको दिखाऊंगा, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो संभवतः शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। बेचारे हिंदुओं की स्थिति, बड़ा बुरा हाल है साहब, बड़ा बुरा हाल है।